का आगाज अफगानिस्तान की खबर के साथ करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद हालात बेहद ही भयावह होते जा रहे हैं। ऐसे में लोग जल्द से जल्द अपने देश को छोड़ना चाह रहे हैं। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग हवाई जहाज में लटक कर जा रहे थे। विमान के हवा में पहुंचते ही वे गिर गए। बताया जा रहा है कि ये लोग C-17 विमान पर लटक कर जाना चाह रहे थे। विमान के हवा में पहुंचते ही काबुल हवाई अड्डे के पास ही ये यहां प्लेन से गिर गए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान की तस्वीरें, भयावह होते हालातों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हवा में उड़ते विमान से किस तरीके से यहाँ पर लोग गिरने लगे। आनंद फानन में लोग यहाँ से अपने देश को छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में कई लोग यहाँ पर विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में आपको साफ तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में भगदड़ी मची है। अपने देश को छोड़ने के लिए यहाँ पर भगदड़ी मची है। तालिबान के कहर के बाद यहाँ पर लगातार लोग अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। इस बीच भारी संख्या में लोग विमान पर सवार हो गए और ऐसे में जब ये विमान उड़ने लगा तो कई लोग विमान से ही हवा में नीचे गिरते हुए भी नजर आए। तो तालिबान के डर से लोग किसी भी तरीके से अपने देश को छोड़ने की कोशिशों में लगे हैं। अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ जो एक रास्ता खुला है वो है काबुल एयरपोर्ट। ऐसे में एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि तालिबान लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर बिना हिजाब पहनी महिलाओं पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग की। फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि तालिबान ने एयरपोर्ट पर गोलीबारी की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है। आपको बता दें कि काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनके पास ना वीजा है ना ही टिकट। काबुल की सड़कों पर तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं। ऐसे में कई जगहों पर लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही है। आम नागरिकों को कल सुबह 8 बजे तक अपने घरों में कैद रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं अभी एयर इंडिया ने भी अपना ऑपरेशन रोक दिया है। पहले एयर इंडिया का विमान काबुल जाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू होते देख एयर इंडिया ने भी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालिबान अपना कब्जा जमाए बैठा है। इस बीच भारी संख्या में यहाँ पर एयरपोर्ट में पहुंचे लोगों पर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई हैं। लोगों से यहाँ ये अपील भी की है कि फिलहाल के लिए सुबह तक खुद को अपने घरों में कैद कर रखें। तो अफगानिस्तान में फंसे सरकाघाट में 2 युवक भी यहां पर फंसे हुए हैं। नवीन ठाकुर और राहुल बुराड़ी के नाम से इनकी पहचान हुई है। दोनों मंडी के सरकाघाट के रहने वाले हैं। दोनों के परिजनों ने सीएम से इसकी गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। दोनों को सुरक्षित घर लाने की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। सीएम ने यहां पर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, इस बीच खबर ये सामने आई है कि अफगानिस्तान में हिमाचल के 2 युवक भी फंसे हुए हैं। सरकाघाट के ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं। नवीन ठाकुर एक का नाम है, दूसरे का नाम राहुल बुराड़ी बताया जा रहा है। दोनों की पहचान हो चुकी है, जो मंडी के सरकाघाट के रहने वाले हैं। ऐसे में अब परिजनों ने हिमाचल सरकार से ये गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को, इन युवकों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो वहीं सीएम ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया और ये कहा है कि दोनों को सुरक्षित वापस लाने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाएगी। अफगानिस्तान की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात भयावह होते जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग यहां से निकलने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिन 2 युवकों की हम बात कर रहे हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनकी मदद की गुहार लगाई जा रही है, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इनके परिजनों ने इन्हें वापस हिमाचल लाने की मांग की है। ऐसे में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने ये भरोसा दिया है कि इन्हें सुरक्षित हिमाचल लौटा दिया जाएगा, हिमाचल वापस लाया जाएगा।
हजारों मीलों दूर अफगानिस्तान में जो खौफ है, डर का माहौल है, उसकी सिहरन भारत तक महसूस की जा रही है। भारत के कई नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी वहां के हालातों पर चिंता जताते हुए भारत को सतर्क रहने के लिए कहा है। भारत सरकार अपने नागरिकों की हर संभव मदद का भरोसा दे रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हो गया है। अफगानिस्तान में सत्ता पलटते ही दुनिया भर के कई देश चिंतित हो गए हैं। भारत की भी अपनी चिंताएं हैं। कई देशों के नागरिक बदले हुए हालात में वहां पर फंस गए हैं। भारत के नागरिक भी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में हैं, जिन्हें भारत सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालांकि काबुल में तालिबान की ओर से सभी नागरिकों और देशों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि सबकी जान माल की रक्षा की जाएगी। किसी को देश छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बावजूद इसके काबुल में भगदड़ मची है। काबुल एयरपोर्ट पर जहाज में चढ़ने के लिए सैकड़ों लोग उसके साथ साथ भाग रहे हैं। कुछ उसके ऊपर लटक गए और जब विमान हवा में उड़ा तो उससे गिर गए। दो लोगों के हवा में उड़ रहे जहाज से नीचे गिरने का वीडियो सामने आया है, जिससे साफ होता है कि वहां हालात कितने भयावह हो चुके हैं। भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। काबुल के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश की सभी सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अफगानिस्तान का तालिबान के हाथों में जाना हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान सांठगांठ को मजबूत करेगा। संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है। हमें अब अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त सजग रहने की जरूरत है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के लोगों को सुरक्षित लाने का भरोसा दिया है। वहां पर फंसा हुआ है और हमने उनकी डिटेल फोन पर तो नहीं, हमने कहा लिख करके आप भेज दीजिए ताकि हम एम्बेसी के साथ टेकअप करके उनको बचाया जा सके। लेकिन पिछले कल भारत सरकार ने वहाँ पर जो पूरे देश के कुछ लोग जो फंसे हुए थे उनको निकालने में सफलता हासिल की है। उनको लेकर के आए हैं। कुछ और लोग भी अभी तक फंसे हुए हैं। चिंतित हैं हम सब लोग और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल हर देश काबुल में तालिबान की गतिविधियों का विश्लेषण कर रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए योजना बना रहा है। भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अफगानिस्तान के बाद बात अब रोहतक की करते हैं, हरियाणा की करते हैं। रोहतक की एक ऐसी मां के बारे में आपको बताते हैं जो न सिर्फ अपने बेटे के कत्ल में शामिल हुई बल्कि लाश को ठिकाने लगाने का एक ऐसा तरीका भी अपनाया कि देखने और सुनने वाला हर कोई सन्न रह गया। महम के समान गांव में लोग हैरान परेशान हैं। सुनने वालों को यकीन नहीं हो रहा और देखने वाले अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि यहाँ जो कुछ हुआ उसमें एक बेदर्द बेदिल ही नहीं बल्कि एक कातिल मां शामिल है। बाहर भीड़ की अफरा तफरी है मगर असल जुर्म तो इस घर के अंदर हुआ है, जिसके सबूत जमीन में दफन है। जी हाँ, जमीन में, और फिलहाल उसी तक पहुँचने के लिए ये खुदाई चल रही है। कुछ दिन पहले ही घर में इस जगह पर ये पक्का फर्श तैयार किया गया था। तब किसी को अंदेशा तक नहीं था कि इस फर्श तले कितना बड़ा गुनाह छुपाने की साजिश हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म की उम्र ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ भी वही हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपराध बेनकाब हुआ और फिर हुआ दिल दहलाने वाला खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस औरत पर इल्जाम है कि इसने अपने एक बेटे के साथ मिलकर दूसरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी लाश फर्श की खुदाई के बाद बाहर निकाली गई। करीबियों के बयान और पड़ोसियों के बीच की सुबगाहट से मालूम पड़ा कि घर में कलेश का ही नतीजा है कि आज एक बेटा दुनिया से चला गया और मां दूसरे बेटे के साथ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है।
क्या था, गांव समान के अंदर यहाँ पर जो है सत्यवान का मकान है ये, वो एक राजमिस्त्री है, उसके 2 लड़के हैं, पत्नी है उसकी सुनीता। तो उसका एक रिश्तेदार ने कंप्लेंट दिया था कल कि भाई मुझे शक है कि सत्यवान का जो लड़का है बड़े वाला राहुल, उसका उसकी माँ और उसके भाई विकास ने हत्या करके मकान में दबा दिया। सूचना पाकर हमने एफआईआर लॉन्च की। उसके बाद जो उसकी माँ को और उसके भाई विकास को हमने राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया भाई हमने उसकी हत्या करके घर में ही दबा दिया है। शुरुआती तफ्तीश में झगड़े की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस पूछताछ और फॉरेंसिक सबूतों के जरिए इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा कौन सा झगड़ा था